जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सरल विधि से अन्नपूर्णा माता की पूजा कैसे करेंगे और अन्नपूर्णा माता की स्थापना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की एक चौकी ले लेंगे और उस पर लाल कपड़े का आसन देंगे। तो सुबह में स्नान आदि करने के बाद घर में पूरे साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। किचन का भी अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। रसोई भी घर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन अच्छे से, ऐसे तो प्रत्येक दिन सफाई करना चाहिए, पर अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन रसोई घर अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद, घर में पूरा सफाई करने के बाद पूजा कीजिएगा। इसलिए कि अन्नपूर्णा माता की जो पूजा करने से घर में है ना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, बरकत रहती है हमेशा घर में, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और चावल का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि अन्नपूर्णा माता की जो पूजा है ना, उसमें चावल का प्रयोग किया जाता है। और शिव पार्वती का तस्वीर लेंगे। अन्नपूर्णा माता की पूजा, अगर अन्नपूर्णा माता की तस्वीर नहीं हो तो आप पार्वती जी का भी पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि पार्वती जी जो है ना, अन्नपूर्णा माता का ही स्वरूप है। और एक कांसा का कटोरा लेंगे, उसमें चावल भर के मैं स्वास्तिक के ऊपर रखी हूँ। और सबसे पहले नीचे जहाँ पूजा कर रहे हैं उसी जगह पर, उसी स्थान पर नीचे एक चौक बना लेंगे। तो मैं गेरू से बना रही हूँ, आप चाहे तो हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। और चौक बनाने के बाद देखिए, मैं फ्रेम ली हूँ और अन्नपूर्णा माता को जो है ना, चरण बनाएंगे, चरण की पूजा करेंगे। तो आप चाहे तो फ्रेम हो तो फ्रेम से भी सरल विधि से इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कुमकुम रोली को थोड़ा सा घोल कर गीला करके आप उससे भी चरण बना सकते हैं। तो चरण पूजा जरूर कीजिएगा, इसलिए कि अन्नपूर्णा माता की चरण जहाँ पड़ते हैं, जहाँ पड़ती है, तो वहाँ जिस घर में चरण पड़ती है उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, बरकत हमेशा बना रहता है। तो चरण बना लेंगे। उसके बाद जो है ना, सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे। अक्षत का आसन दी हूँ मैं, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने से हमारी पूजा का जो साक्ष्य होता है वो दीपक होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब एक प्लेट में ली हूँ, उसमें अक्षत का आसन देकर सुपारी स्वरूप अन्नपूर्णा माता को विराजित करेंगे और स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैं कच्चे दूध से स्नान कराई हूँ, आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करा लेंगे, गंगा जल मिला हुआ स्वच्छ जल होना चाहिए। उसके बाद अच्छे से पोंछ कर, और जो कटोरा में जो चावल भर के रखे हैं कांसा के कटोरा में, उसके ऊपर विराजित करेंगे हम माता को। और सबसे पहले चरण की पूजा करेंगे, इसलिए कि जब हमारे घर में माता आती है ना, तो सबसे पहले चरण का ही पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले चरण का पूजा करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और कुमकुम रोली सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। माता पार्वती को, गणेश जी को, भोले बाबा को, कार्तिकेय जी को, तो सभी भगवान जी इसमें हैं, गणेश जी भी हैं। अगर गणेश जी आपके तस्वीर में ना हो तो आप गणेश जी का अलग से स्थापना करके पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि सबसे पहले पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी भगवान जी को, और अन्नपूर्णा माता को चुनरी अर्पित करेंगे, और भोले बाबा को जनेऊ अर्पित करेंगे। अन्नपूर्णा माता को अगर माला हो तो माला चढ़ाइएगा, माला पहना दीजिएगा। पुष्प का माला हो तो पुष्प का, या फिर आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल भी आप पहना सकते हैं। तो मैं ऐसे सिंपल मोती का माला पहनाई हूँ मैं। उसके बाद अन्नपूर्णा माता को सिंदूर लगाएंगे, पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे, और सभी भगवान जी को तिलक करेंगे पीला वाला चंदन से। भोले बाबा को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, सभी को। दीपक का भी पूजा कर लेंगे, दीपक को में भी तिलक कर लेंगे। और पुष्प अर्पित करेंगे, जो भी पुष्प हो, पुष्प जिस भी कलर का हो पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। अन्नपूर्णा जयंती के दिन जो है ना, बिल्कुल सरल विधि से आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं घर में। और सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे हम, अन्नपूर्णा माता को चढ़ाएंगे। तो सुहाग की सामग्री चढ़ा लेंगे, जो भी आपके पास सुहाग की सामग्री हो, 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का, जो भी मतलब हो आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना, जो भी कीजिएगा प्रेम भाव से कीजिएगा। और फल चढ़ा लेंगे, और लड्डू का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, बतासा का मैं भोग लगाई हूँ।
तो अगर अनाज से बना हुआ अगर कुछ हो तो उसका आप मीठा में बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन आप घर में भी कुछ बनाकर माता को भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर नहीं बना पाएँ सुबह सुबह तो आप कुछ अन्न से ही बना हुआ कोई मिठाई होना चाहिए। तो लड्डू मैं लगाई हूँ भोग, तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, घर में भी कुछ बनाकर भोग लगा सकते हैं। और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि पूजा में दक्षिणा रखने से ही हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी ज़रूर करिएगा, और चरण का भी आरती ज़रूर उतार लीजिएगा। एक दीपक जो है ना चरण के पास भी प्रज्वलित करके रखिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद जो है प्रसाद जो चढ़ाए पूरा घर परिवार ग्रहण कीजिएगा, और पूजा की चौकी जो है ना अन्नपूर्णा जयंती का दूसरे दिन उठाइएगा। दूसरे दिन उठाने के बाद जो चावल जो पूजा में चढ़ाए ना उसका आप खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। और जो दक्षिणा चढ़ाए हैं ना वो आप घर में भी कोई कन्या हो तो उसे आप दे दीजिएगा, और सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए हैं वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। माता के आशीर्वाद स्वरूप आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।